हमारा फर्स्ट चैप्टर है हैज हैव डिफाइन पोसेशन इन प्रेजेंट। प्रेजेंट समय में पोसेशन डिफाइन करना, प्रेजेंट समय में पोसेशन डिफाइन करना तो किसका यूज होगा? हैज और हैव का। राइट, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? पास में है, मेरे पास बाइक है, क्या आपके पास बाइक है, क्या उनके पास बाइक है, तुम लोग किसकी हेल्प लेंगे? हैज और हैव। राइट, तो सबसे पहले हम लोग रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले रूल्स को समझेंगे हम। राइट, तो रूल्स की बात करें तो नॉन एक्शन स्पीच के लिए, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या आपके पास बाइक है, क्या आपके पास इंग्लिश नोट्स है, क्या आपके पास लैपटॉप है। राइट, तो स्टाइल का क्वेश्चन पूछने का, डू यू हैव नॉन एक्शन। जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो टाइमर आगे आ जाएगा, टाइमर कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। राइट, तो डू यू हैव लैपटॉप, डू यू हैव बाइक। राइट, तो यहाँ पे आपको क्या चिपका देना है? नॉन एक्शन चिपका देना है। अब आपसे क्वेश्चन किया गया, आप इंटरोगेट कीजिए, आंसर आप लोग डिफाइन करेंगे। आप आंसर या तो पॉजिटिव देंगे या फिर आंसर क्या देंगे? नेगेटिव देंगे। मेरे पास है, आई हैव नॉन एक्शन, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव नॉन एक्शन। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि आपके पास कार है, डू यू हैव कार, मेरे पास है, आई हैव कार, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव कार। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे उसके लिए, क्या उसके पास है? तो अब स्टाइल क्या रहेगा? अब स्टाइल क्या रहेगा? पहले मैंने क्वेश्चन पूछा क्या उसके पास कार है, तो जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो, जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे टाइम वर्ड आगे आ जाएगा। तो डज आगे आ गया, सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव। क्या उसके पास है? तो डज ही हैव कार। ही या तो ही लगा दो, शी या तो शी लगा दो, कोई नाम है तो नाम लगा दो। क्या उस लड़की के पास कार है? तो डज शी हैव कार। क्या मोहन के पास है? तो डज मोहन हैव कार। तो जो भी नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन यहाँ पे फिट कर दोगे। अब आंसर आप लोग दोगे, आप आंसर या तो पॉजिटिव देंगे या फिर आंसर क्या देंगे? नेगेटिव। राइट, तो उसके पास कार है, तो ही हैज कार, यहाँ पे हैज रहेगा, ध्यान रखना। राइट, ऊपर यहाँ पे हैव यूज किया हम लोगों ने क्योंकि आगे क्या था? डज, तो यहाँ पे हैव यूज करेंगे। राइट, अब आपने नेगेटिव आंसर दिया, नहीं है उसके पास, तो ही डज नॉट हैव कार। राइट, उसके पास बाइक नहीं है, he does not have bike, does not का doesn't यूज हो सकता। उसके पास इंग्लिश के नोट्स नहीं है, he doesn't have English notes। राइट, अब मान लेते हैं कि हमारा जो डूअर है वो क्या? प्लूरल नाउन है। क्या उनके पास है? क्या उनके पास घर है? क्या उनके पास किताबें हैं? राइट, तो फिर फॉर्मेट क्या रहेगा? ऊपर आ जाते हैं, दोबारा से देखते हैं। तो क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो टाइम वर्ड आगे आ गया। राइट, क्या उनके पास कार है? तो डू दे हैव, यहाँ पे नॉन एक्शन आ जाएगा। सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव। क्वेश्चन पूछा आपने। राइट, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, तो डू दे हैव कार। अब आंसर आप दोगे मुझे, आंसर आप या तो पॉजिटिव देंगे, अफर्मेटिव देंगे, या फिर आंसर क्या देंगे? नेगेटिव। राइट, तो दे हैव कार, तो जो भी नॉन एक्शन है वो यहाँ पे आप लगा दोगे। नेगेटिव, तो दे डू नॉट हैव कार। लास्ट में इसका मास्टर सेंटेंस आ जाएगा। राइट, मास्टर सेंटेंस में क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? क्वेश्चन वर्ड में यहाँ पे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे फिट हो जाएगा। रूल क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड डू, डूअर नोट आप लगा देंगे, कैसे लगा देंगे? फिर हैव नॉन एक्शन। राइट, तो जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, आपके पास कार क्यों है? तो Why do you have car? क्यों नहीं है? तो why do you not have car? Right? This is the master sentence. Right? या फिर आप इसको WH में सेंटेंस भी कह सकते हैं। Right? तो ये हमारा do does, हमने do does में क्या किया? हैज है, ये हैज आपका हमारा फर्स्ट चैप्टर।